और अब खबर विस्तार से। समस्तीपुर में भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की खबर सामने आ रही है। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में सरदारगंज चौक के पास रविवार को ताजिया खेलने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हुड़दंग करते हुए गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मना करने पर उन्होंने कई राहगीरों के साथ बकझक की है और हाथापाई भी की। पीड़ित कार सवार ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और समस्तीपुर से हमारे संवाददाता मुकेश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताया जा रहा है कि ताजिया खेलते वक्त ये हुड़दंग किया गया है, कार के शीशे तोड़े गए हैं। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जी, इस मामले पर पुलिस के द्वारा मामले की जांच कर और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। जो आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी के कैमरे लगे हैं, पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। और ये कल की घटना है जब मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र के रहने वाले अमितेश अपने परिवार के साथ जब जा रहे थे पटना के लिए, वो निकले थे यहाँ से और उसी दौरान ये घटना उनके साथ हुई। कार के शीशे तोड़ दिए गए, दोनों आगे और पीछे दोनों के। और पीछे जो सबसे बड़ी बात है, उनकी पत्नी और बच्चे बैठे थे, तो हालांकि वो बच गए, इसमें उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन बड़ी घटना हो सकती थी। और जुलूस के दौरान इस तरह के उपद्रव वहाँ पे जो स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है, उनका बताना है कि जो शरारती तत्व है उनके द्वारा सड़क पर हुड़दंग हर साल इसी तरह से मनाया जाता है। जी, इसमें दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि पुलिस से शिकायत तो की गई है, क्या कार्रवाई की गई? और दूसरा, जब ये जुलूस निकाला जा रहा था उस समय क्या पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी? क्योंकि इस तरह के जुलूस के दौरान आमतौर पर सुरक्षा पुख्ता की जाती है। जी, निश्चित तौर पर जब मुहर्रम को लेकर के दलसिंह सराय थाने पर शांति समिति की भी बैठक की गई थी, जिसमें किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं, डीजे नहीं बजाने इत्यादि बातें की गई थी। लेकिन जो सुरक्षा की बात है, अगर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होता तो इस तरह की हुड़दंग भी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जाती है उसमें कमी थी, जिसके कारण हुड़दंगी खुलेआम हुड़दंग मचाए और वहां से निकल गए, जिसमें जो रास्ते से गुजर रहे अमितेश जैसे परिवार के लोग शिकार बनते हैं। जी मुकेश, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो पाई है क्या? परिवार के सदस्यों के अमितेश कुमार जो हैं उनके द्वारा दलसिंह सराय थाना में आवेदन दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसके बाद जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। और अब से कुछ देर बाद इस मामले पर डीएसपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है। प्रेस को संबोधित वो करेंगे। जी, कल से अब तक तकरीबन 24 घंटे गुजर गए। इस पूरे वाकया को किसी को चिन्हित किया गया है? किसी की पहचान की गई है? किसने हुड़दंग किया? क्या वहां पर सीसीटीवी फुटेज है? इसमें जो बातें सामने निकल करके आई थी, जो जिनके साथ घटना हुई है उनके द्वारा भी कहा गया, जो कुछ लोगों को उनके द्वारा पहचान की गई थी, क्योंकि यहाँ पे वो आते जाते बराबर रहते हैं, ऐसे में वो लोगों के चेहरे को वो जानते हैं। तो इस तरह की बात उनके द्वारा भी बताया और पुलिस को भी उनके द्वारा बताया गया था, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा छापेमारी शुरू की गई थी। और अब तक क्या कुछ सफलता मिली है पुलिस की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी जब ये जुलूस निकल रहा था, और आमतौर पर इस तरह के जब जुलूस निकलते हैं तो सख्ती काफी बरती जाती है पुलिस की तरफ से। क्या इस पूरे घटना के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है? ये देखिए, पुलिस बल वहां पे जितनी संख्या में रहनी चाहिए, चौक चौराहे पे आमतौर पर भी दो तीन पुलिस वाले की होमगार्ड जवान की तैनाती होती है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, तो उसी तरह से तैयार थी। क्योंकि मुहर्रम को लेकर के ये मुहर्रम से पूर्व जो जुलूस निकलते हैं उसको लेकर के ये लोग वहाँ पे ताजिया का जो खेल जो होता है वो खेलने के लिए निकले थे। और मुकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। डीएसपी विजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। डीएसपी साहब, पूरा घटनाक्रम आपको मालूम है? कल से अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कार्रवाई हुई है? इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का क्या बयान है? देखिए, अमितेश कुमार थे, जो कि मधुबनी से पटना जाने के क्रम में उनकी गाड़ी पर जो हमला हुआ मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों के द्वारा, उस आधार पर हम लोगों ने रात में गिरफ्तारी की और 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? जी हाँ। और ये घटना सर जब हुई थी तो पुलिस बल कितना तैनात था वहां? पुलिस बल हमारी गश्ती पार्टी थी एक जीप में,
जी वहाँ पे फॉर्म मौजूद थी ऑलरेडी। नहीं, जैसा सर बताया जा रहा था कि पहले से इस तरह के जुलूस को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया था। वहाँ पर था पुलिस वाला, वहाँ पे था जिप्सी में जी, वहाँ पे पुलिस थी। तो सर जब ये गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, शीशे तोड़े जा रहे थे, तो क्या पुलिस की तरफ से वहां पर हुड़दंगियों को रोका नहीं गया? बिल्कुल रोकने का कोशिश किया गया, उसी के दौरान ये लोग वहां से भाग गए। आगे क्या एक्शन हो रहा है सर पूरे मामले में? आगे हम लोगों ने अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी कर लिया और लोगों का सत्यापन किया जा रहा है, क्योंकि उसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी करके जेल भेजी जाएगी। सर इस पूरे मामले में एफआईआर हुई है, और एफआईआर हुई है तो किन किन के नाम पर हुई है? एफआईआर हो चुका है। एफआईआर उसमें अननेम्ड दिखाया गया है जी, क्योंकि वो यहाँ के लोकल नहीं थे, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ। उन्होंने ये बोला है कि शक्ल आएगा तो पहचान सकते हैं, बाकी 200 अज्ञात लोग को उन्होंने एफआईआर किया है। सर आप पर ये आरोप लग रहा है, खाकी पर ये आरोप लग रहा है कि जब फोन किया गया था उस समय पुलिस की तरफ से फोन नहीं उठाए गए थे। जी नहीं, हमने इसका सत्यापन कर लिया है। मैंने पूछा भी है कि आपने फोन किनको किनको किया, तो उन्होंने बताया कि इन नंबरों पे किया। एक लोकल थाना प्रभारी का जिनका नंबर लगा नहीं था, बाकी उन्होंने 2-3 नंबर दिखाए जो कि थाना से नहीं था। सर मुहर्रम का इतना बड़ा त्योहार होता है, इस तरह की घटनाएं अमूमन होती हैं, बिहार के कई और जिलों से इस तरह की खबरें भी आई थी, लेकिन जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां पर, क्या वो सुरक्षा व्यवस्था थी? आप सुरक्षा व्यवस्था के जो बंदोबस्त थे उनसे खुश हैं? वहां पर ये कहा गया था कि उस दिन जो है वो मिट्टी उठाने के लिए जाएंगे और 5 लोग जाएंगे। ये अचानक इस भीड़ में कुछ उपद्रवी शामिल हो गए, उन्होंने ये घटना कारित कर दिया और वहां पे हमारा ऑलरेडी गश्ती पार्टी था। डीएसपी विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।